हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके विथ एंजल राज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आगे के वीडियो की अपडेशन मिलती रहे। लेट्स वी स्टार्ट आवर चैप्टर पॉलिनोमियल। फ्रेंड्स, ये जो नाम है पॉलिनोमियल आपने फर्स्ट टाइम नहीं सुना होगा। पिछली क्लास 9th क्लास में भी आपने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा है। तो हम यहाँ पे इस वीडियो में जो बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे वो तो सेम ही रहेगा। वो 9th क्लास और 10th क्लास दोनों में पॉलिनोमियल्स का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है। कुछ चीज़ें जो एड ऑन हुई है उसको भी हम यहाँ पे समझेंगे और उसके साथ साथ एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं इनके बारे में हम यहाँ पे समझते हैं। पॉली मीन्स होता है मैनी। पॉली का मीन्स है यहाँ पे मैनी। नोमियल्स मीन्स होता है टर्म्स। ओके, मैनी टर्म्स जहाँ पे होती है उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जाम्पल्स, टर्म कौन कौन सी हो सकती है? टर्म जैसे कुछ भी लिखा हुआ है, सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया है 4x, ओके, देन आगे लिख दिया 6x²। अगर हमने y लिखा y², y रेज टू पावर 4, ओनली 8 भी हमने अगर लिख दिया यहाँ पे 8, ठीक है, ये सब क्या है? टर्म्स है। और टर्म्स मिलके ही कुछ इक्वेशंस बनाती है। तो ये जो टर्म्स है और ये जब बहुत सारी होती है, फॉर एग्जाम्पल 2x² + 7x + 8, यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स एक साथ आ गई तो हम इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट हमने लिखा 4x + 5, ये भी पॉलिनोमियल्स हैं। ये सब आप जानते हो। पॉलिनोमियल्स के बारे में आगे हम कुछ डिटेल में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब डिग्री क्या होती है? द हाईएस्ट पावर ऑफ x। अभी हमने यहाँ पे देखा था x की पावर 2 भी है, 4 y की पावर 4 है। हाईएस्ट पावर कौन सी है उसी को हम बोलेंगे। द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल px। जो भी इक्वेशन दे रखी है px की फॉर्म में है या py की फॉर्म में है, उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम उसकी डिग्री बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम एक इक्वेशन लिखते हैं 7x² + 2x + 8, ओके। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर हम देख रहे हैं x रेज टू पावर 2। x² सबसे हाईएस्ट है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी डिग्री इक्वल्स टू 2। यहाँ पे लिखेंगे हम इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2 है। 8y रेज टू पावर 5 + 9y रेज टू पावर 4 + y³ + 7x। ये हमने एक x नहीं y की ही लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 2 वेरिएबल नहीं है, 1 वेरिएबल है। y + 4। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर 5 है, हमें दिख रही है y की पावर 5 हाईएस्ट है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इस इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी 5, ओके। इसी तरह से आपको डिग्री फाइंड करनी है कि इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है। अब हम पॉलिनोमियल के बारे में कुछ पढ़ेंगे, लीनियर, क्वाड्रिक और क्यूबिक। जहाँ पे डिग्री 1 होती है, कोई भी डिग्री नहीं लगी होती तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। जहाँ पे डिग्री 2 होती है, स्क्वायर की फॉर्म में होती है, वो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स होते हैं। और जहाँ पे डिग्री 3 होती है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, x² + 7x + 2, ओके, ये है क्वाड्रिक। नेक्स्ट क्यूबिक का एग्जाम्पल लेते हैं 6x³, यहाँ पे 6x³ + x² + 4x + 5, ओके। यहाँ पे डिग्री कौन सी है? हाईएस्ट 3 है तो ये कौन सी हो गई? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके। और सेकंड में है 2 डिग्री है तो उसको क्वाड्रिक। और लीनियर पॉलिनोमियल में कोई डिग्री नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक इक्वेशन लेंगे और उसको सॉल्व करके समझेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड पूरी एक एक्सरसाइज है आपके। हम इक्वेशन लेते हैं px = 4x। px की फॉर्म में लेना है, यानी टर्म पूरी x में होनी चाहिए, 4x - 4, ओके। ये हमने एक पॉलिनोमियल लिया है। यहाँ पे हमें x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि पूरी इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाए, ओके। तो हम यहाँ पे x = 1 पुट करेंगे, ठीक है। x = 1 पुट करने पे 4 × 1 - 4, देन 4 - 4 = 0, ओके। हमने x = 1 पुट किया
तो आंसर क्या आ गया 0। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। इसके 0 कैसे फाइंड हुए हमने, x माइनस 1 इसका फैक्टर हो गया, यानी x इक्वल्स टू 1 हमने यहाँ पे पुट किया तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। ओके, यहाँ पे आगे नेक्स्ट दे रखा है ज्योमेट्रिकली जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल आर द पॉइंट वेयर इट्स ग्राफ कट द अर्थ एक्सिस। ओके, ये जीरोस का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो जीरोस होंगे वो जो ग्राफ के अंदर जब हम इसको शो करेंगे तो वो एक्स एक्सिस को 0 पे कट करेंगे। ठीक है, ये आप अच्छे से समझना, क्योंकि अपनी मैंने कहा आपको अभी कि एक एक्सरसाइज पूरी इसी टर्म पे या इसी जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, जैसे फर्स्ट है यहाँ पे देख रहे हैं लीनियर, क्वाड्रिक और क्यूबिक। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे 0 कट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को पॉइंट आउट हो रहे हैं, वो उसके जीरोज है, वो उसकी वैल्यू है। लीनियर इक्वेशन में हम यहाँ पे देख रहे हैं 1 की जगह 1 0 है, यानी 1 रखने पे x इक्वल्स टू 1 रखने पे हमें 0 फाइंड हो रहा है। क्वाड्रिक में हमें यहाँ पे 2 जगह 2 जीरोज फाइंड हो रहे हैं क्योंकि 2 जगह कट हो रहा है, और क्यूबिक में हमें 3 0 फाइंड हो रहे हैं। ओके, यानी लीनियर में 1 0, क्वाड्रिक में 2 जीरोज एंड क्यूबिक में 3 जीरोज हमें फाइंड हो रहे हैं डिग्री के अकॉर्डिंग। ओके, इसको आगे और अच्छे से समझेंगे। चलिए देखते हैं पहले नेक्स्ट, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम जीरो इज कॉल्ड एज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं कि जब कोई वैल्यू रखते हैं वेरिएबल्स की, वेरिएबल्स मीन्स अल्फ़ाबेट, जो भी अल्फ़ाबेटिक टर्म है यहाँ पे एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी हो सकती है अल्फ़ाबेटिक टर्म। ओके, एस टी यू पी क्यू कुछ भी टर्म हो सकती है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। उसकी जब हम कोई वैल्यू पुट करते हैं और उस इक्वेशन का आंसर 0 आ जाता है तो हम उसको, उस जो वैल्यू है उसको हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, इससे पिछले वाले पेज पे जब हमने ग्राफिकल बताया था उसमें भी हमने वैल्यू पुट करी थी x इक्वल्स टू 1, तो इक्वेशन की वैल्यू 0 आई थी, यानी x इक्वल्स टू 1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल था। ठीक है, इस इक्वेशन का 0 1 था। ओके, इसी तरह से यहाँ पे भी आपको एक इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन में हमें x इक्वल्स टू -1 वैल्यू भी पुट करनी है ताकि इस पूरे पॉलिनोमियल्स का, पूरे px की वैल्यू 0 फाइंड हो जाए। ठीक है, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं -1 स्क्वायर -3 -1 -4 सॉल्व करेंगे, देन 1 -1 का स्क्वायर करते हैं तो 1, क्योंकि 2 माइनस वाली डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं -1 मल्टीप्लाई -1 करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से -3 को -1 से करेंगे, देन प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस -4 सॉल्व करेंगे, देन 4 -4 इक्वल्स टू 0। ओके, अब हमें इस px के जीरोज फाइंड हो गए, x इक्वल्स टू -1 इज द जीरोज। ओके, इस इक्वेशन के जीरो क्या है, x इक्वल्स टू -1। इसी तरह से हमें पॉलिनोमियल्स के जीरोज फाइंड करने होंगे। x प्लस 1 इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। x इक्वल्स टू -1 है, जब हम -1 को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हमें फाइंड हो जाएगा। x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ px, हमारी जो इक्वेशन दे रखी है उसका फैक्टर है ये x प्लस 1। ओके, फैक्टर्स के बारे में आगे बताएंगे, अभी आपके है नहीं। स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 2.1। द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px आर गिवन, फिगर में हमें दे रखा है सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। हमें कुछ ग्राफ्स दे रखे हैं यहाँ पे और उनमें हमें जीरोज फाइंड करने हैं। ओके, y इक्वल्स टू px को इक्वेशन दे रखी है और उसमें हमें जीरोज फाइंड करने हैं। जब फर्स्ट ग्राफ में हम देखेंगे तो फर्स्ट में हमें इसके जीरोज यहाँ पे y पे कट कर रहा है। ओके, px कहाँ पे कट कर रहा है, px जहाँ जहाँ पे कट कर रहा है उसके जीरोज फाइंड करने। फर्स्ट पॉइंट में या फर्स्ट ग्राफ में हम देखते हैं हमारा y पे, y एक्सिस पे, x एक्सिस पे नहीं कट कर रहा है, ये कहाँ पे कट कर रहा है, y एक्सिस पे कट कर रहा है, x एक्सिस पे ही कट कर रहा है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 0। ओके, हमें x एक्सिस का फाइंड करना है। अब ये x एक्सिस पे एक जगह कट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे 1 आंसर लिखेंगे क्योंकि हमें px का पूछा है, py का नहीं पूछा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 जीरोज है। ठीक है,
ये मैं नेक्स्ट बता रही हूँ थर्ड में। यहाँ पे 3 जगह 1 2 एंड 3, ये क्यूबिक टर्म है, 3 जगह पी एक्स को कट कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी टर्म कितनी हो जाएगी, 3 जीरोज है इसके। ओके, नेक्स्ट फोर्थ में हम देख रहे हैं 2 जगह कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है वो बताना है हमें। तो ये एक्स एक्सिस को 2 टाइम कट कर रहा है, देन 2 जीरोज फाइंड इन 4। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब ये एक्स एक्सिस को 1 2 3 एंड 4 टाइम कट कर रहा है, देन 4 जीरोज हमें यहाँ पे फाइंड हो रहे हैं। ठीक है, 4 जीरोज। ओके, अब 6 में हम देखते हैं जो यहाँ पे टच कर रखा है, ये इस तरह से लाइन टच करके निकलता है, तो ये भी टच करने वाला पॉइंट भी इसका जीरोज में काउंट होता है। ठीक है, तो ये भी जीरोज है इसके, जो टच करके निकल रहा है 1 2 एंड 3। ओके, तो 3 जीरोज हमें फाइंड हो रहे हैं। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ओके।